Okay, so in last some videos we have discussed the basic NAT configuration, है ना? So dynamic PAT, dynamic NAT, static NAT and static PAT. These four we have discussed in basic NAT configuration, right? इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं एडवांस्ड NAT कॉन्फ़िगरेशन की एंड विल स्टार्ट विद द पॉलिसी NAT। तो पॉलिसी NAT देखो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एनी ऑफ द फोर टाइप ऑफ NATs जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना? तो इनमें से किसी भी टाइप का हो सकता है, मतलब इनमें से किसी भी टाइप के नेट को आप पॉलिसी नेट के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हो गिवन द कंडीशन। तो वो कंडीशन क्या है कि अगर आपको ध्यान हो, हमने अभी जो बेसिक नेट पढ़े उनमें सिर्फ मैंने क्या लिखा है, सोर्स डायनामिक, सोर्स स्टैटिक, इस तरह से सिर्फ सोर्स को मेंशन किया है। और अगर मेंशन नहीं भी किया, फॉर एग्जांपल जो ऑटोनेट था उसमें मेंशन नहीं किया था हमने सोर्स, है ना, डायरेक्ट डायनामिक या स्टैटिक लिखा था, तो उसमें सिर्फ सिंगल एंटिटी दी थी हमने, आइदर सोर्स, है ना, और हमने तो सोर्स बेस ही किया, डेस्टिनेशन बेस हमें पता है रेयरली यूज्ड, तो वी हैव नॉट डन दैट। यहाँ लेकिन कंपलसरी है आपको अपनी जो सॉरी नेट स्टेटमेंट होगी उसमें दोनों ही मेंशन करने होंगे, सोर्स भी और डेस्टिनेशन भी। आई गिव यू वन एग्जांपल एंड विल यूज द सेम इन द लैब। सो क्या लिखा है कि पॉलिसी नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको मैनुअल नेट ही यूज करना होगा, बिकॉज मैनुअल नेट इज द नेट दैट अलाउज यू टू यूज बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन कीवर्ड्स। ऑटोनेट डजंट अलाउ यू टू डू दैट, है ना? तो ये ध्यान रखना है कि इट कैन ओनली बी कॉन्फ़िगर्ड पॉलिसी नेट, आइडेंटिटी नेट मींस जो आपका एडवांस नेट है दैट कैन ओनली बी कॉन्फ़िगर्ड बाय मैनुअल नेट, तो सेक्शन 1 में जाएगा आपका, रिमेंबर दैट। ओके, सो पॉलिसी नेट में आप देखिए एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये लेके चलिए कि मेरे पास ना ये टोपोलॉजी है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया है हमने। डीएमजी को मैं यहाँ से हटा भी सकता था बिकॉज हम इसका कोई यूज नहीं है इस वाली लैब में। तो एक तो मैंने लिया हुआ है प्राइमरी डीएनएस 8.8.8.8, एक मैंने लिया है सेकेंडरी डीएनएस 4.2.2.2, ठीक है ना? तो आई एम जस्ट गिविंग यू सम रैंडम एग्जांपल जिसके थ्रू आप समझ जाओ चीज़ की ये क्या है, फिर इसके हिसाब से जो भी कंडीशन आपके पास आएगी उसमें आप सेम कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो कहता है कि जब आपके इंटरनल यूजर किस सबनेट के हैं, 10.2.2.0 वाले, ठीक है ना, ये आपका इनसाइड वाले यूजर है। जब ये बाहर जाएंगे तो नेटेड होंगे किसमें, 205.1.1.0 वाले में। मीन्स अगर आप डायनामिक नेट यूज कर रहे थे तो डायनामिक नेट सॉरी डायनामिक पैट अगर आप यूज कर रहे थे 205.1.1.2, सो इंटरफेस कीवर्ड लिख के आप इससे इंटरनेट चला सकते थे। या फिर अगर आप डायनामिक नेट यूज कर रहे थे तो हमने रेंज ली थी .3, .4, .5, .6, वो रेंज हमने कर ली थी। फॉल बैक आईपी का कॉन्सेप्ट हमने किया था। देन डीएमजीज को एक्सेस देना था उस बाहर से अंदर का, तो उसके लिए हमने स्टैटिक नेट यूज किया था। लेकिन अब की बार कंडीशन क्या है, देखो हम चाह रहे हैं कि जो मेरे ये इंटरनल यूजर है अब की बार दीज 10.2.2.0 वाले, ये जब प्राइमरी डीएनएस को यूज करें 8.8.8 को, तो नेटेड हो 205.1.1.3 में, मतलब नेटेड कह लो या ट्रांसलेटेड कह लो। इनसाइड वाला जो आउटसाइड में कन्वर्ट हो वो .3 में कन्वर्ट होना चाहिए, 205.1.1.3 में। ऑन द अदर हैंड अगर सेम यूजर या डिफरेंट यूजर, अंदर से कोई भी यूजर हो, वो अगर यूज कर रहे हैं आपका इंटरनेट तक जाने के लिए इस डीएनएस को, सो वो कन्वर्ट होने चाहिए .4 में, 205.1.1.4। तो आप देखो सोर्स क्या मेंशन किया है हमने, 10.2.2.0, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या हमने मेंशन किया, 4.2.2.2, उसके हिसाब से एक कन्वर्जन आना चाहिए ये वाला। ओके, ऐसे ही सोर्स क्या मेंशन किया तुमने, 10.2.2.0, डेस्टिनेशन क्या मेंशन किया तुमने, 8.8.8.8, इसके हिसाब से कन्वर्जन क्या होना चाहिए, 205.1.1.3। so you can see here in the NAT statement we are using both source and destination, so that's why this is called what, एडवांस नेट का एग्जांपल, और स्पेशली क्या है इसको बोल रहे हैं पॉलिसी नेट। एक्चुअली में इसको पॉलिसी नेट भी बोल सकते हैं बिकॉज वी आर क्रिएटिंग काइंड ऑफ ए पॉलिसी ऑन एएस से। इसको हम ट्वाइस नेट भी बोल सकते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस, राइट? तो दोज आर डिफरेंट नेम्स फॉर दिस काइंड ऑफ नेट। अच्छा, ग्लोबल नेट भी बोल सकते हो इसको बिकॉज मैनुअल नेट से कॉन्फ़िगर होना है, और मैनुअल नेट को ग्लोबल नेट ही बोला जाता है बिकॉज वो ऑब्जेक्ट से बाहर कॉन्फ़िगर होता है। सो दीज आर ऑल द थ्योरेटिकल डिटेल्स अबाउट दिस नेट। इफ आई कम बैक टू द स्लाइड यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने यही लिखा जो आपको अभी बताया था, सेम टोपोलॉजी है, कॉन्फ़िगरेशन। सो
ISP देखो, बाकी जो हमने टोपोलॉजी में कॉन्फ़िगरेशन पहले कर रखी थी, ASA पे इंटरनल यूजर 2 1, DMZ वाला का फिलहाल छोड़ दो आप, और इनसाइड आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल IP रूट जो कुछ था सब कुछ हमने डाला हुआ। ISP पे मेरा जो ये इधर वाला ASA की तरफ वाला इंटरफेस था वो प्री कॉन्फ़िगर्ड था। सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है आपको ISP के DNS की तरफ जाने वाले FA1/0 और FA2/0 को, और सिमिलरली आपने प्राइमरी DNS और सेकेंडरी DNS को कॉन्फ़िगर करना है। लेट मी शो यू व्हाट यू नीड टू नो। ISP पे देख लीजिए, दोनों इंटरफेसेस आपने IP देके नो सेट कर दिए हैं। प्राइमरी DNS पे आपने IP डाला है और इसको एज एंड यूजर बनाया है राउटिंग बंद करके, और गेटवे राउटर की IP एड्रेस दे दी है। सिमिलरली आपने किया है सेकेंडरी DNS के लिए। ये समझ गए होंगे ना आप, IP मैंने सिर्फ ये रियल टाइम को रेप्लिकेट करने के लिए, अदरवाइज इट कुड बी एनी नेटवर्क फॉर दैट मैटर। ये डेस्टिनेशन में कुछ भी ले सकता था, ये एग्जांपल समझाने के लिए, बट क्योंकि ये वेल नोन है तो थोड़ा सा दिमाग में जहन में अटक जाएगा, याद रह जाएगा, इसलिए ये एग्जांपल्स लिए। नाउ ASA पे अब आपको क्या करना है पॉलिसी नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए, ये चीज़ समझिए ज़रा। ये है एक्चुअल चीज़, तो वो तो कॉन्फ़िगरेशन आप इंटरफेस की और राउटिंग की करते रहेंगे। सबसे पहले बनाओगे एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क टाइप का लैन सबनेट के नाम से, और आपने अलाउ करा दिया कि भाई ये मेरी इंटरनल ट्रैफिक है जो हम अभी तक करते आए हैं, ठीक है ना, जो इंटरनल यूजर यूज करना चाह रहे हैं इंटरनेट, ठीक है। फिर आप बता दोगे कि जो आप पहली IP कन्वर्ट कराना चाह रहे हो या ट्रांसलेट कराना चाह रहे हो वो कौन सी है, तो आपने उसको नाम दे दिया WAN1 का, और वो IP बता दी। ऐसी दूसरी IP भी बतानी थी तो एक दूसरा आपने ऑब्जेक्ट बना दिया WAN2 के नाम से। 3 ऑब्जेक्ट बना दिया आपने। 1 टू डिफाइन योर इंटरनल सबनेट, तो वहां पे सबनेट कीवर्ड लिखा। 1 टू डिफाइन योर पब्लिक IP नंबर 1, तो आपने होस्ट लिखा बिकॉज सिंगल IP डिफाइन करानी थी। 1 टू डिफाइन योर पब्लिक IP सेकेंड, अगेन होस्ट लिखा बिकॉज सिंगल IP ही डिफाइन करानी थी। बचा क्या, अब आपकी डेस्टिनेशन बची ना, सोर्स बता दिया, ट्रांसलेशन ये आपका एक्चुअल सोर्स बता दिया, ट्रांसलेशन बता दिया, ट्रांसलेटेड सोर्स। अब आपको डेस्टिनेशन भी तो बतानी पड़ेगी ना, उसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, दो एक्चुअली, दो डेस्टिनेशन। तो अब आपने एक नेट ऑब्जेक्ट बनाया DNS1 के नाम से आपका, चलो इसको प्राइमरी रख लो या सेकेंडरी रख लो जो भी है, और DNS2 के नाम से बनाया, और एक डेस्टिनेशन आपने यहाँ पे बता दी। सी दो आपने क्या कर दिए हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिए डेस्टिनेशन के लिए, दो ऑब्जेक्ट डेस्टिनेशन के लिए, दो आपके एक्चुअल सोर्स के लिए, दो मैप्ड सोर्स के लिए। नाउ अब अगर आप देखोगे यहाँ से WAN1 को मैंने IP कौन सी दी है, .1.1.3, तो WAN1 मेरी किस में कन्वर्ट होना चाहिए, लेट मी रीचेक द कंडीशन, कि अगर आपका 205.1.1.3 है, ये किसके लिए यूज होना चाहिए, 888 के लिए। ओके, तो WAN1.3 एंड DNS1, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। लेट मी जस्ट मेक द चेंजेस हियर। सो DNS1 कौन सा आएगा आपका 8.8.8, एंड DNS2 कौन सा आएगा आपका 4.2.2.2। नाउ WAN1 205.1.1.3, DNS1 8, ठीक है, अब ओके है हमारा। नाउ यू कैन चेक द नेट कंडीशंस। कहता है कि नेट ये ग्लोबल है, ठीक है ना, एग्जिट कर दिया आपने ऑब्जेक्ट से। इनसाइड से आप कहाँ जा रहे हो, आउटसाइड, हायर सिक्योरिटी टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। अब सोर्स बताया पहले, और किस तरह का नेट लगा रहे हो आप, देखो यहाँ पे, तो सोर्स की साइड पे आप चला रहे हो डायनामिक नेट, बिकॉज आपका एंटायर सबनेट है ना लैन वाला, तो 10.2.2.0 कोई भी जो यूजर है वो यूज करना चाह सकता है इंटरनेट, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या बनाया आपने, लैन सबनेट, तो ये आपका इंटरनल यूजर वाला है, जो आपके एक्चुअल या रियल IP हम जिसको बोलते हैं, है ना, रियल एड्रेसेस। फिर आपने बता दिया कि भाई ये किस में ट्रांसलेट होना चाहिए, आपका मैप्ड वाली IP ना यहाँ पे, या ट्रांसलेशन वाले IP, तो आपने बता दिया अभी WAN1 में। इट मीन्स 10.2.2.0 किस में कन्वर्ट हो जाए, 205.1.1.3 में। कब, जब डेस्टिनेशन तुम्हारा हो DNS1 वाला, कौन सा 8.8.8.8 वाला, और ये दो बार लिखना है आपने, बिकॉज एक रियल वाला और एक मैप्ड वाला, मतलब क्योंकि सिंटेक्स तो वही रहेगा ना आपका नेट का। तो अब बिकॉज यहाँ पे इसकी कोई एक्चुअल वो नहीं थी, तो यू नीड टू काइंड ऑफ जस्ट रिपीट इट। कैसे होता है, जैसे मेरा नाम सिर्फ कुलदीप है डॉक्यूमेंट्स में ना, मेरा कोई सरनेम मैं डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखता, लेकिन कई जगह ऐसा कंपलसरी होता है भाई आप सरनेम भी लिखो, तो कुलदीप कुलदीप लिखना पड़ता है मुझे। सो दिस इज लाइक दैट, ठीक है ना। चलिए सेम थिंग विल डू फॉर सेकंड कंडीशन, नेट इनसाइड टू आउटसाइड, सोर्स पहले डायनामिक, फिर आपका रियल एड्रेस, फिर आपका ट्रांसलेटेड एड्रेस .4 वाला 205.1.1.4,
फिर डेस्टिनेशन बताना है, और DNS2 आपका 4.2.2.2 वाला, तो दैट्स इट। अच्छा, ये स्टैटिक ही आएगा इसमें, आपका ये ध्यान रखना कि जो डेस्टिनेशन के साइड का है उसमें स्टैटिक ही आप यूज कर पाओगे। तो दैट इज द पार्ट, द कंडीशन इन योर पॉलिसी NAT। तो आई होप इट इज क्लियर theoretically, and if there is nothing else left then we'll move to the lab। तो कह रहा है कि ये क्योंकि इसलिए करता है तो इसको ये बोलते हैं, ये करता है वो बोलते हैं, तो ये मैंने सब कुछ बता दिया आपको। सोर्स ट्रांसलेशन में डायनामिक और डेस्टिनेशन ट्रांसलेशन में कैसा होता है, स्टैटिक। दैट्स इट। सो लेट्स गेट टू द वेयर योर ASA and start the what your configuration part। अच्छा, अभी के लिए अगर आप यहाँ से ट्राई करोगे ping 8.8.8 ping 8.8.8, so no result। ping 4.2.2.2 ping 4.2.2.2, so there are no results, right। अब हमें क्या करना है, सो अच्छा एक बार यहाँ से और चेक कर लें कि मैंने क्या क्लियर कॉन्फ़िगर। सबसे पहले क्या करते हैं, हम NAT कॉन्फ़िगर कर लें अगर कुछ कॉन्फ़िगर होगा पहले वाला, और फिर ऑब्जेक्ट क्लियर करो, एंड देन आप एक्सेस लिस्ट क्लियर करो। ओके, देन व्हाट वी नीड टू डू, आई विल से ऑब्जेक्ट नेटवर्क LAN सबनेट, ठीक है। और सबनेट फिर कौन सा है हमारा, LAN वाला, जो भी आप कॉन्फ़िगर करो, हमने ये कर रखा है। ओके, एग्जिट, फिर ऑब्जेक्ट नेटवर्क टाइप का कहता हूँ मैं WAN 1 पब्लिक IP1 PIP1, आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स जस्ट अ नेम बट इट शुड बी रेलेवेंट। कौन है आपका फर्स्ट जो पब्लिक IP है, दैट इज .3। ओके, देन अगेन WAN 2 कौन है आपका, .4, देन एग्जिट, फिर आपने अगेन ऑब्जेक्ट नेटवर्क क्या बनाना है आपका, क्या नाम दिया हमने DNS वाले को, DNS1 ही दिया है, चलो। सो DNS1 कैपिटल रख लो। तो DNS1 कौन है, होस्ट 8.8.8, देन आपका DNS2 and host 4.2.2। that's it, we are done with the object configuration। now with the actual NAT configuration, NAT inside to outside, source dynamic, real address कौन है हमारा, LAN सबनेट किस में कन्वर्ट होना चाहिए, WAN 1 में। फिर आपका डेस्टिनेशन कौन है, हमारा DNS1। अच्छा, डेस्टिनेशन में स्टैटिक आएगा है ना, then DNS1 and DNS1। now similarly what will do, this first part will be WAN 2 है ना, कि अब की बार मेरा किस में कन्वर्ट होना चाहिए, सेकंड पब्लिक IP में। किस केस में, जब डेस्टिनेशन आपकी होगी स्टैटिक वाली कौन सी, DNS2 to DNS2। now if you will check show NAT, so we have the statements and hits are 0, then show xlate, okay, there is nothing, so that's quite good for now। now I'll try the results from here। we are able to ping, okay, we should be able to ping, great, we are able to ping and we are able to ping। now we'll check the translations। see, जो .1 है आपका, ठीक है ना, वो जा रहा है .4 को यूज करके, ठीक है। अब .1 है वो जा रहा है किसको यूज करके, .3 को यूज करके, ठीक है ना। कब, इफ यू रिमेंबर, जब हमने ये एड्रेसेस चेंज किए थे, ठीक है ना। सो दिस इज द वे टू शो यू, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट वी वांटेड, बिकॉज ठीक है ना, कि ये तो वो केस हो गया कि मैंने आपको सिर्फ दिखाना है कि भाई अगर ये किया तो वैसा हो गया और वो किया तो वैसा हो गया, सिर्फ कंडीशंस चेक कराइए कि हाँ यार ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअल नहीं है ये अभी। ये तो वो तब होगा ना जब तुम इस DNS को यूज करो तो उस IP में कन्वर्ट हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सो वो आउटपुट आपको मिल रही है, दैट्स समथिंग दैट आई वांटेड टू शो यू कि इट इज वर्किंग, इट वर्क्स लाइक दैट। शो NAT करोगे,
तो यहाँ से देखो आपको हिट मिल रही है दोनों में ही दो दो। सो आई होप दिस क्लियर्स माय पॉइंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी नेट। ठीक है, सो इसके बाद क्या रहेगा फिर? पॉलिसी नेट के बाद आइडेंटिटी नेट। चलो ठीक है यार, देख लो नोट्स आपको मैं रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। बाकी अदरवाइज जो आइडेंटिटी नेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, द रियल लैब्स कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल, सो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि दैट विल टॉक अबाउट इन द VPN सेक्शन ऑफ ASA फायरवॉल। तो अभी हम नहीं टच कर रहे इसको, सिर्फ एक ही टाइप ऑफ नेट हमारे पास बचा हुआ है, दैट इज आइडेंटिटी नेट, और दैट विल कवर इन द VPN पार्ट ऑफ ASA. So I hope that's it for VPN, sorry, for the NAT chapter. And अगले chapter में let's see what we are going to start and cover. So I hope to see you guys in the next chapter. Bye bye. Take care. अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए.